अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम हम्दो सना उस ज़ात के लिए जिसने कायनात को तख्लीक किया, और तमाम दुरूद व सलाम उस ज़ात के लिए जिसके लिए कायनात को तख्लीक किया गया। मेरी नहायत ही वाजिब तराम मेरी टीम के वो मेंबरान जो इस वक्त मेरी दोनों साइडों पर तशरीफ फरमा है, सज़ाए कराम जिनकी अंत तक मेहनत की बना पर आज ये तलबा अपना 8 साला कोर्स मुकम्मल करने के बाद दस्तारे फजीलत हासिल कर रहे हैं। कहा जाता है कि लोग बंदे को 3 मकाम पर देखते हैं, 3 औकात में देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है लोग उसे देखने आते हैं, जब दूल्हा बनता है लोग उसे देखने आते हैं, और जब मर जाता है फिर उसे लोग देखने आते हैं। 3 औकात में उसका चेहरा देखने के लोग आते हैं। ये कहावत है, लेकिन हकीकत ये है कि इन 3 औकात के अलावा वो वक़्त असल में कमाल का है जब उसके चेहरे पे, उसके सर पे ताज सजाया जा रहा हो, जब उसे उस वक्त देखा जाए वो कमाल का वक्त है। तो आज ये वो वक्त है जब हमारे 9 तलबा सर पे दस्तार सजाई जाएगी, और इस दस्तार के पीछे जो लोग आप तशरीफ फरमा है, मैं बात अपनी को तवाले कर लेके जाना नहीं चाह रहा, वो तमाम मुआविनीन जो अल कासिम ट्रस्ट की मुआवनत करते हैं, वो तमाम असातिज़ाए कराम जो अनथक मेहनत करके दिन रात सुबह से ज़ोहर तक 8 साज़ाए कराम, और ज़ोहर से लेकर इशा तक हज़रत अल्लामा यूनुस कादरी साहिब और दीगर साथीज़ा जो मेहनत करते हैं, और बिलखुसूस हर घर हर गांव जा जाकर चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट जो फंड रेज करते हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस काम के अंदर जो जिस लिहाज से भी हिस्सा डालते हैं, सब के सब काबिल कदर हैं और अपने शहर के मिशन को जारी रखे हुए हैं। ये हमारा चौथा कॉन्वोकेशन है, चौथा कॉन्वोकेशन है जो खत्म वहारी के हवाले से हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कॉन्वोकेशन का इंतजाम किया जाता है, हर जगह को सजाया जाता है, आला से आला मेहमान को बुलाया जाता है, उनके दस्तखत से शील्ड्स इनामात से नवाजा जाता है। तो ये वो बच्चे जो अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करके फारिग होते हैं, अल्लाह के दीन के कोर्स को मुकम्मल करने के बाद फारिग तहसील होते हैं, तो इनके लिए उसी लेवल का प्रोग्राम मुनक्कद किया जाना चाहिए, उसी तरह का स्टेज सजा हुआ होना चाहिए, ताकि दुनिया को ये इल्म चल जाए, दुनिया को ये मालूम हो जाए कि सिर्फ साइंस का इल्म हासिल करने वाला ही आला नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला ही बुलंदो बाला नहीं होता, सिर्फ जोग्राफिया का इल्म हासिल करने वाला ही कमाल की शख्सियत का
मालिक नहीं होता, हकीकत में वो काबिल शख्सियत है, आला व अरफा है, जिसने मजहब को पढ़ा, मजहब को समझा और मजहब और साइंस को एक साथ लेकर चला, और जिसने मजहब और साइंस को एक साथ चलकर दुनिया साइंस के अंदर मजहब का कमाल दिखलाया कि जो तू आज दिखा रहा है, जो तू आज बता रहा है, मेरे और तेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले ये बतलाकर कि तू जमीन की फजा को छोड़कर आसमान की तरफ जा सकता है, तेरा रॉकेट आज निकलेगा, आज चलेगा। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले सूरह रहमान की आयत की तलावत करते हुए फरमाया था, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ये सुल्तान की ताकत जो है ना, ये उलमाए कराम के पास होती है। इसलिए इनके लिए भी स्टेज सजे हुए होने चाहिए, स्टेज आला और अरफा होने चाहिए, ताकि किसी के ज़हन में ये सास न हो कि ये लोग कहते हैं ना, ये बच्चे जो है, जैसे मिस्र मकबल मोहम्मद हुसैन मदनी असलम मदनी सब फरमा रहे थे कि जब बच्चे छोड़ना आते हैं तो कहते हैं हमने इसे स्कूल में दाखिल करवाया, वहाँ पे भी नाकाम हो गया, हम इसे काम सीखने के लिए डाला, वहाँ पे भी नाकाम हो गया, घर में फारिग रहता है, वहाँ पे भी तंग करता है, गली में बाहर निकलता है, लोगों से लड़ता है, हर जगह से शिकवे शिकायतें आती हैं, हम इसकी शिकायतें सुन सुन के तंग आ गए। इसकी शिकायतों से तंग आने की बना पर अब हम आपके पास ले आए हैं। हम इसकी शिकायतें सुनने से इतना तंग है, इतना आजिज़ हैं कि अपने घर रखने के लिए भी अब तैयार नहीं, अब आपके पास छोड़ने आ गए हैं। आप इस बच्चे को ले लें और इसे कुरान का हाफिज बना दें, इसे दीन का आलिम बना दें। हमारे पास वो आए जिससे घर वाले भी तंग हो गए थे, उसकी शिकायतों से तंग हो गए, छोड़ के गए। मुझे फख्र है अपनी साजा की टीम पर, इन कुराज़रात की टीम पर जो सामने तशरीफ फरमा है, और अपने तस्लीम नामी के साजा पर जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जिनके पास ऐसे बच्चे आए जिनके वालिदैन भी तंग थे, जिनके अजीज़ो कारब भी तंग थे, जिनके सरपरस्त भी तंग थे। उन शिकायत से तंग आने वाले बच्चों को दीन पढ़ाया, कुरान का हाफिज बनाया, उन्हें सरफ पढ़ाई, उन्हें फिका पढ़ाई, और आखिर में हदीस पढ़ाकर आज आखिरी हदीस के लिए मुफ्ती इकबाल शामी साहब के हवाले कर रहे हैं। मुझे फख्र है अपने इन असातिज़ा पर जिनकी अनथक मेहनत से वो बच्चे जिनसे घर वाले तंग थे, आज वो अपने सर पे इल्म की दस्तार लेकर जब अपने वालिदैन के सामने होंगे, उनके सर पे दस्तार रखी जा रही होगी, वालिदैन सामने देख रहे होंगे, तो ज़हन में आएगा ये वो बच्चा था जिससे हम शिकायतें तंग थे, आज वही बच्चा अपने सर पे दस्तार सजा रहा है। तो मेरे नहायत की वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, शिकायतों वाले तो छोड़ते ही हैं, कभी कभी कोई ज़हीन बच्चा भी दे देना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे कुरान और हदीस के साथ साथ दुनियावी अलूम भी पढ़ाते हैं, 9th 10th में साइंस के सब्जेक्ट्स भी चलाते हैं, ताकि बच्चे हर किस्म के इल्म पढ़ सके और दुनिया में जाके सिर्फ इमामत ही नहीं, खताबत ही नहीं, बल्कि जॉब भी की तरफ जा सके, जॉब भी कर सके। अपना कम अज कम एक ज़हीन बच्चा जरूर इन साजा के हवाले करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी पर इंतहाई दिल के था गहराइयों से अपनी शहर की मुंतहिब करदा चेयरमैन अल-कासिम ट्रस्ट जनाब सूफी अमानत अली साहिब को और जनरल सेक्रेटरी साजिदा में तस्म को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी दिन रात कोशिशों की बना पर जामिया तरक्की करता करता इस मकाम पर पहुँच चुका है, जिसका ख्वाब पीर मोहम्मद शफी रहमान ने देखा। पीर हैदर शाह साहब ने उस पौधे को लगाया और पीर मोहम्मद अहमद शाह साहब ने उस पौधे को परवान चढ़ाया, और अब उसकी फल की
तनावर दरख्त पड़ने पर उसकी फल तक कोशिश कर रहे हैं, उसकी जड़ों को सींच रहे हैं, उसे खाद डाल रहे हैं, उसे पानी डाल रही है। अल-कासिम रस्किंदामिया दवा है कि रब्बिल जलाल मेरे शहद की इस लगे हुए पौधे को ता क़यामत जिंदा हो, जिंदा रखे, सलामत रखे। पमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।